एक दिन एक लड़का पहाड़ों में घूम रहा था, तभी उसे एक छोटा सा प्यूमा शेर का बच्चा दिखाई दिया। पास की नाली में दो और शेर शावक जोर जोर से रो रहे थे। लड़का चिंतित हो गया कि कहीं इन्हें कोई जंगली जानवर न खा जाए। उसने सोचा कि शायद माँ लौट आए तो वह उन्हें सौंप देगा, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बावजूद माँ शेरनी वापस नहीं आई। उस समय गर्मियों का मौसम था और धूप बहुत तेज थी, इसलिए उसने बच्चों को छांव में रख दिया ताकि वे सुरक्षित रहें। मगर उसे घर भी जाना था क्योंकि पत्नी के लिए खाना बनाना था। जैसे ही वह जाने लगा, वह छोटा प्यूमा लड़खड़ाते हुए उसके पीछे चल पड़ा, मानो उससे मिन्नतें कर रहा हो कि मुझे अपने साथ ले चलो। वह लड़के के पीछे पीछे 5 किलोमीटर तक चलता रहा। उसकी आंखों में डर और उम्मीद साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि वह बहुत प्यारा था, फिर भी लड़के को किसान और सांप की कहानी याद आ गई। जब लड़के ने उसे अपने साथ ले जाने से मना कर दिया तो वह बच्चा वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी तन्हाई, डर और माँ से बिछड़ने का दुख देख लड़का भावुक हो गया। उसे यह भी महसूस हुआ कि इस हालत में प्यूमा का जीवित रह पाना बहुत मुश्किल है। अंततः लड़के ने उसे घर ले जाने का फैसला किया। घर ले जाने से पहले वह उसे पास के पशु चिकित्सक के पास ले गया और उसका पूरा स्वास्थ्य परीक्षण कराया। साथ ही उसने यह भी जाना कि किसी जंगली जानवर को कैसे पाला जा सकता है। घर पहुंचने के बाद प्यूमा का बच्चा बहुत उदास रहने लगा। शायद उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। वह हर समय चादरें फाड़ता, किसी से बातचीत नहीं करता। लड़के और उसके परिवार ने उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने उसके बिस्तर पर नरम खिलौने रखे और ढेर सारा समय उसके साथ बिताया। धीरे धीरे वह खुलने लगा और उसमें जान आ गई। अब वह उछलने कूदने लगा, घर में दौड़ता फिरता और सबके साथ घुल मिल गया। फिर लड़के ने उसे अपने पालतू कुत्ते से मिलवाया। कुत्ता उससे उम्र में बड़ा था, लेकिन उसने भी उसे पूरी तरह अपनाया। दोनों में गहरी दोस्ती हो गई और वे हमेशा साथ खेलते। जैसे जैसे प्यूमा बड़ा हुआ, केवल दूध उसके लिए काफी नहीं था। लड़के ने उसके खाने में मांस और अन्य पौष्टिक चीजें शामिल की। प्यूमा को ताजा मांस बहुत पसंद आया और वह पूरा पूरा कटोरा चट कर जाता। कुछ ही महीनों में प्यूमा को इंसानों पर पूरा भरोसा हो गया। वह अब घर में निडर होकर घूमता, लड़के के साथ खेलता और उसकी गोद में सो जाता। उसने घर को ही अपना संसार मान लिया। वह इतना समझदार हो गया कि कभी भी इधर उधर गंदगी नहीं करता था। उसकी समझदारी और मासूमियत देख लड़का उसे अपना ही बच्चा मानने लगा। वह अब उसके बिना सो भी नहीं पाता था। प्यूमा की चढ़ने की आदत के लिए लड़के ने घर में कैट ट्री लगवाया और अक्सर उसे जंगलों में भी ले जाकर कसरत कराता। पालतू जानवर की तरह वह कभी भी नाखून काटने या नहाने में विरोध नहीं करता था। अब वह लगभग वयस्क हो चुका था, लेकिन उसका दिल अभी भी मासूम था। वह बच्चों के साथ खेलता, कभी कभी चप्पलें फाड़ देता, लेकिन लड़का उसे डांटता नहीं था। वह अब दिन में कई किलो मांस खाता था और उसकी जरूरतें भी बढ़ गई थीं। फिर भी लड़के ने उसे हर संभव प्यार और देखभाल दी। अब वह न तो किसी को नुकसान पहुंचाता, न ही डरावना लगता। वह बस चुपचाप लड़के के पास आकर उसे चूमता, जैसे उसका आभार व्यक्त कर रहा हो। कहते हैं हर जंगली जानवर को पिंजरे में बंद करके ही काबू पाया जा सकता है, मगर यह कहानी कुछ और कहती है। यह बताती है कि प्यार, भरोसा और अपनापन वो ताकत है जो सबसे खूंखार जानवर को भी नर्म बना सकती है। कभी कभी सिर्फ एक घर, एक दिल और एक साथ निभाने वाला इंसान ही काफी होता है।